हाउ टू चेक द परफॉर्मेंस ऑफ अ रिग्रेशन मॉडल। सबसे पहले है आपके पास आर स्क्वायर्ड। अब आर स्क्वायर्ड क्या है? आर स्क्वायर इज द मोस्ट कॉमन मेट्रिक टू जज द परफॉर्मेंस ऑफ अ रिग्रेशन मॉडल। आर स्क्वायर्ड की वैल्यू 0 से लेके 100% तक होगी, लेकिन ये बताएगा क्या? एग्जाम्पल देखिए, परफॉर्मिंग लीनियर रिग्रेशन और स्क्वायर एरिया एंड द प्राइस रिटर्न्स आर स्क्वायर वैल्यू एज 16. दिस मीन्स यू हैव 16% इंफॉर्मेशन टू मेक एन एक्यूरेट प्रिडिक्शन अबाउट द प्राइस। 16% इंफॉर्मेशन है प्राइस को प्रिडिक्ट करने के। देखिए थोड़ा, आर स्क्वायर्ड क्या बता रहा है कि आपका जो मॉडल है वो आपके डेटा में जो वेरिएंस है उसे कितना परसेंट एक्सप्लेन कर पा रहा है, कितना परसेंट वेरिएंस को कैप्चर कर पा रहा है। वेरिएंस मतलब क्या होता है? वैल्यूज़ कितना फैले हैं, यही होता है। कितना वैल्यूज़ फैले हैं, जैसे ये कुछ फैले हुए वैल्यूज़ हैं। तो आपका जो मॉडल है वो इस वेरिएंस को कैप्चर कितना कर पा रहा है, ये आर स्क्वायर्ड बता रहा है। इस डेटा में जो ओरिजिनल डेटा है उसमें जो वेरिएंस है, मतलब जो वैल्यूज़ का जो डिस्पर्जन है, उसे आपका मॉडल कितना कैप्चर कर पा रहा है, ये कौन बता रहा है? आर स्क्वायर्ड बता रहा है। जैसे अगर उसने 16% इंफॉर्मेशन कैप्चर करी है, 16% वेरिएंस को एक्सप्लेन कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे मॉडल के पास 16% इंफॉर्मेशन है टू प्रिडिक्ट एक्यूरेटली। फिर से आर स्क्वायर्ड क्या बता रहा है? आपका मॉडल आपके डेटा का कितना वेरिएंस कैप्चर करता है। ये वेरिएंस है मॉडल का, जो वैल्यूज़ जो फैले हुए हैं उसको ये मॉडल कितना कैप्चर कर पा रहा है, वो है आर स्क्वायर्ड। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 से लेके 100 तक होगी। जैसे अगर 0.98 है तो 98% वेरिएंस को कैप्चर करता है, 16% है तो 16% वेरिएंस को कैप्चर करता है। या कह सकते हैं कि हमारे मॉडल के पास 16% इंफॉर्मेशन है टू राइटली प्रिडिक्ट द डेटा। ठीक है, अच्छा, आर स्क्वायर्ड की एक खासियत है, अब इसे खासियत कहें या इसकी डिसएडवांटेज कहें, कि आप जैसे जैसे इसमें फीचर बढ़ाते जाते हैं, जैसे मैंने अगर पहले लिया था y इक्वल टू या सेल्स इक्वल टू, ऐसे लेते हैं, सेल्स इक्वल टू m1 इंटू टी प्लस सी, इसमें मान लेते हैं आर स्क्वायर्ड की वैल्यू आई आर स्क्वायर्ड इक्वल टू 55%। ठीक है, m1 इंटू टी। अब मैंने एक और मॉडल बनाया, मॉडल नंबर 2, सेल्स इक्वल टू m1 इंटू टी प्लस m2 इंटू रेडियो प्लस सी। अब आप ये देखेंगे कि आर स्क्वायर्ड की वैल्यू ज़रूर बड़ी होगी, चाहे ये इसका कोई इम्पैक्ट हो ज़्यादा ना हो, इसकी वैल्यू ज़रूर बढ़ेगी आर स्क्वायर्ड की। फिर देखिए, अब मैं फिर से एक और वेरिएबल ऐड कर देता हूँ सेल्स में, सेल्स इक्वल टू m1 इंटू टी प्लस m2 इंटू रेडियो प्लस m3 इंटू न्यूज़पेपर। प्लस सी। अब आप देखेंगे फिर से आर स्क्वायर्ड की वैल्यू बढ़ी हुई है।
और देखिए M4 इंटू सोशल मीडिया। फिर से देखेंगे आप आर स्क्वायर्ड की वैल्यू फिर से बढ़ गई होगी। तो ये आर स्क्वायर्ड के साथ बड़ी डिसएडवांटेज है कि आप वेरिएबल्स ऐड करते जाते हैं, आर स्क्वायर्ड बढ़ता जाता है। अब आप कहेंगे डिसएडवांटेज क्यों है? डिसएडवांटेज यूँ है कि अगर सोशल मीडिया सेल्स को प्रिडिक्ट करने में इम्पैक्ट बहुत कम रखता है, उसका सेल्स के साथ कोरिलेशन बहुत कम है, फिर भी आर स्क्वायर्ड बढ़ जा रहा है, मुझे तो लगेगा कि सोशल मीडिया तो अच्छा प्रिडिक्टर है फिर सेल्स का। आर स्क्वायर्ड तो यही बता रहा है कि बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम ऐड कर रहे हैं वेरिएबल बढ़ते जा रहा है वो। मतलब आप जितने वेरिएबल्स डालो उतना आर स्क्वायर्ड आपका बढ़ जाएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपका वेरिएबल सिग्निफिकेंट हो, स्टैटिस्टिकली या उसका नेचर सिग्निफिकेंट हो। मान लेते हैं ये सोशल मीडिया का कोरिलेशन या इसका जो स्लोप है वो बहुत कम होता सेल्स प्रेडिक्ट करने के लिए, फिर भी आर स्क्वायर्ड आपको बढ़ा हुआ ही दिखता। ये प्रॉब्लम है आर स्क्वायर्ड के साथ। अगर फीचर्स इनसिग्निफिकेंट भी हैं तो भी ये अपनी वैल्यू बढ़ा देता है जैसे जैसे आप फीचर बढ़ाते जाते हो। ठीक है, अब इससे डील करने के लिए हमने क्या किया, हम एक और मैट्रिक लाए, एडजस्टेड आर स्क्वायर्ड। ये तो था आर स्क्वायर्ड, अब एक आएगा एडजस्टेड आर स्क्वायर्ड। और आर स्क्वायर इंडिकेट्स द percentage of information that we have to accurately predict the values of the dependent variable। सेम बात, आपने कितना परसेंटेज ऑफ वेरिएंस कैप्चर किया या कितना परसेंट आपके पास इंफॉर्मेशन है। एडजस्टेड आर स्क्वायर, आर स्क्वायर में मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि हम जैसे जैसे वेरिएबल्स को बढ़ाते जाते हैं आर स्क्वायर की वैल्यू बढ़ती ही बढ़ती है, चाहे वेरिएबल इनसिग्निफिकेंट हो या सिग्निफिकेंट। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है, हमें मॉडल धोखा दे देगा। आर स्क्वायर मतलब हमें धोखा दे रहा है। अगर मॉडल अच्छा काम नहीं भी कर रहा है तो वो हमें दिखा दे रहा है कि मॉडल अच्छा काम कर रहा है। तो इसके लिए हमने क्या यूज़ किया, एडजस्टेड आर स्क्वायर। अगर आप एडजस्टेड आर स्क्वायर का यूज़ करते हैं तो ये क्या करता है, वेरिएबल बढ़ाने पर कुछ पेनल्टी देता है। मतलब अगर आपका वेरिएबल इनसिग्निफिकेंट है, अगर आपका वेरिएबल सिग्निफिकेंट नहीं है तो ये अपनी वैल्यू को बढ़ाता नहीं है। आर स्क्वायर्ड में तो वैल्यू बढ़ेगी ही बढ़ेगी, इसमें वैल्यू बढ़ेगी नहीं, घट जाएगी अगर आपने बेकार का वेरिएबल डाला। अगर मेरे पास टीवी और रेडियो थे जिससे मॉडल अच्छा काम कर रहा था, अब मैंने एक न्यूज़पेपर डाला और वो इनसिग्निफिकेंट है सेल्स प्रेडिक्ट करने में, तो एडजस्टेड आर स्क्वायर्ड की वैल्यू आप देखेंगे कि घट जाएगी, जबकि आर स्क्वायर्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इसीलिए हम जब भी मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन यूज़ कर रहे हैं तब हम एडजस्टेड आर स्क्वायर्ड का यूज़ ज़रूर करेंगे। अगर आप सिंपल लीनियर की बात कर रहे हैं तब तो एक ही वेरिएबल है, तब तो आर स्क्वायर्ड से चल जाएगा। लेकिन अगर आप एक के बाद फिर 2, 3, 4, 5 ऐसे करने वाले हैं, जो कि ज़्यादातर हम मल्टीपल वेरिएबल से डील करेंगे, सिंगल वेरिएबल से तो बहुत ही कम डील होगा, तो हमें एडजस्टेड आर स्क्वायर्ड की वैल्यू को चेक करना होगा कि वो बढ़ रही है कि घट रही है, क्योंकि ये अपनी वैल्यू को घटा देता है अगर आपने फालतू के वेरिएबल्स डाले हैं। इसकी वैल्यू तभी बढ़ेगी जब आपका वेरिएबल सच में कुछ वेरिएशन एक्सप्लेन कर रहा होगा। ठीक है, राइट, ओके।